हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भय यानी डर, ये तो हर किसी को होता है। जानवर हो, इंसान हो, पक्षी हो, सभी को किसी न किसी चीज का डर लगता है। इंसान तो डर के साथ ही पैदा होता है, लेकिन डर बुरा नहीं है। असल में डर हमें सचेत करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। सोचिए, जीवन का डर हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए मजबूर करता है। अपमान का डर हमें अच्छा बनने की तरफ ले जाता है। किसी अपने को खोने का डर हमें उन्हें संभालने की सीख देता है। लेकिन यही डर अगर हमारे ऊपर हावी हो जाए तो वही डर हमें रोकने भी लगता है। इसलिए डर से डरने की जरूरत नहीं, डर को अपने लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है। डर पर काबू पाना है, उसे अपने काम का बनाना है। अब बात करें बहानों की। बहुत बार हम किसी काम से बचने के लिए कहते हैं, अभी मन नहीं है, फिर कभी करूंगा। असल में ये सब बहाने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहाने देने से आप खुद को ही धोखा दे रहे होते हो। बहाने से हम अपने दिमाग को आलसी बना देते हैं। फिर वही दिमाग जो हमें सफलता दिला सकता था, हमारे खिलाफ काम करने लगता है। जो लोग हर बार बहाने बनाते हैं, वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने लगते हैं। काम में मन नहीं लगता और फिर सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। डर और आत्मविश्वास। अब सवाल आता है, डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। और आत्मविश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि जिस चीज में हम सफल होना चाहते हैं, उसमें हमारा ज्ञान अधूरा है। तो उपाय क्या है? अभ्यास करो, ज्ञान लो, मेहनत करो, फिर डर खुद ब खुद भाग जाएगा। अब बात करें सोच की। कभी कभी हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। उसके पास पैसा है, ताकत है, और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन जरा पलट के देखिए, आपके पास जो है वो किसी और के लिए बहुत कीमती हो सकता है। जिसे आप छोटी चीज समझ रहे हैं, वो किसी भूखे के लिए दावत हो सकती है। इसलिए तुलना मत करो और अपने अपनों के साथ खुश रहना सीखो। किसे तिरस्कृत, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो लोग आपके पास आते हैं, प्रेम से आए तो उन्हें प्रेम दो, जरूरत में आए तो मदद करो, और अगर कोई आपके प्रभाव से आए तो आदर से पेश आओ। कभी किसी का तिरस्कार मत करो। तिरस्कार से कुंठा पैदा होती है और कुंठा से रिश्ते टूटते हैं। अपना कौन होता है? कोई रिश्ता खून का, दोस्ती का नहीं। अपना वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। और सबसे बड़ा साथ, समय। समय ही आपका सच्चा साथी है। इसीलिए समय की कदर करो। बीता कल वापस नहीं आता, और अगर आज को बर्बाद करोगे तो कल भी वैसा ही होगा। स्वप्न और लक्ष्य में फर्क होता है। सपने के लिए नींद चाहिए, लक्ष्य के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। जो सिर्फ सपने देखता है, उसके हाथ खाली रहते हैं। जो मेहनत करता है, उसके हाथों में सपना नहीं, हकीकत होती है। 3 बातें जीवन में ध्यान रखना। 1, खुशी में वादा मत करो, उस समय हम बिना सोचे बोल जाते हैं। 2, गुस्से में जवाब मत दो, गुस्सा विवेक को मार देता है। 3, दुख में फैसला मत लो, दुख में सोचने की ताकत कम हो जाती है। पत्थर की बात, आलोचना की बात। जब लोग आपको नीचा दिखाएं, ताने मारें, तो रोना या टूटना मत। उन पत्थरों से सेतु बना लो, पुल बना लो। आलोचना को नकारात्मक लोग बुरा मानते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो उसी से आगे बढ़ जाते हैं। संसार बुरा नहीं है। अगर यह बुरा होता तो भगवान श्री कृष्ण इसमें जन्म क्यों लेते? यह जरूरी नहीं कि आप किस हाल में जन्मे, जरूरी यह है कि आप दुनिया को कैसा छोड़ के जाते हैं।
पाना और खोना दोनों जरूरी हैं। कुछ खोने से हम सीखते हैं और जो सीख मिलती है वह हमें दोबारा पाने की ताकत देती है। सोच और कर्म दोनों साथ जरूरी हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ करने से भी कुछ नहीं होता। अंत में एक बात, जीवन का सफर भी आनंद से जीना है। पूर्णता की चाह अच्छी बात है, लेकिन जो है उसका आनंद लेना भी सीखो। कभी कभी आधा चांद भी ज्यादा सुंदर लगता है। आलोचना और प्रशंसा दोनों जरूरी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, वैसे ही आलोचना जीवन में सुधार लाती है। प्रशंसा से हमें खुशी मिलती है, लेकिन आलोचना हमें सुधारने का अवसर देती है। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो दो बातों में से एक जरूर सच है। या तो आप गलत हैं और सुधार की जरूरत है, या फिर सामने वाला आपसे डरता है, जलता है, तो आप कुछ खास कर रहे हैं। दोनों ही हाल में आप जीत रहे हैं। अंत में एक बात, जीवन का सफर भी आनंद से जीना है। पूर्णता की चाह अच्छी बात है, लेकिन जो है उसका आनंद लेना भी सीखो। कभी कभी आधा चांद भी ज्यादा सुंदर लगता है। तो दोस्तों, जो श्री कृष्ण ने हमें सिखाया उसे अपनाइए। डर पर जीत पाओगे, बहाने बंद करोगे, सोच समझकर कर्म करोगे, तो जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।